प्यारे विद्यार्थियों, एक संस्कृत का श्लोक प्रचलित है। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात जो विद्यार्थी सुख चाहता है वो विद्या को छोड़ दे, और जो विद्या चाहता है, ज्ञान चाहता है, वो सुख को छोड़ दे। सुख चाहने वाले को ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ज्ञान प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ है। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है। जब विद्यार्थियों को यह श्लोक पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, तो विद्यार्थी का प्रश्न होता है कि हम सुख के लिए ही तो विद्या पढ़ रहे हैं। यदि सुख पाने के लिए विद्या पढ़ रहे हैं तो विद्या को पाने के समय यदि हम सुखी नहीं होंगे तो विद्या पढ़ने का लाभ क्या है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन है। संस्कृत में एक सूक्ति आती है, छात्राणाम अध्ययनम तपः, कि छात्रों का अध्ययन करना ही तप है। और तप का अभिप्राय क्या है? तप का अभिप्राय है द्वंद्व सहनम तपः। दो प्रकार के युगल होते हैं, जोड़े होते हैं। द्वंद्व का मतलब युगल, जैसे सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, ये सब द्वंद्व हैं, युगल हैं, जोड़े हैं। इनको सहन करना तप कहलाता है। विद्यार्थी जब अध्ययन करता है तो कष्ट तो होता है, उस कष्ट से बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि आप विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन कष्टों को सहन करना ही पड़ेगा, और ये कष्ट ही आपको सुख दिलाएंगे। कोई व्यक्ति भ्रमण करना चाहता है, पूरे देश का भ्रमण करना चाहता है अथवा पर्वतीय स्थलों का भ्रमण करना चाहता है। भ्रमण किस लिए करना चाहता है? उन दृश्यों को देख करके वो सुख पाना चाहता है। लेकिन वहाँ की यात्रा तो कष्टदायी होगी। कोई व्यक्ति दिल्ली से चल कर के कश्मीर पहुँचता है, लद्दाख पहुँचता है, अथवा कुल्लू मनाली जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पहुँचता है, तो वहाँ तक पहुँचने की जो यात्रा है उसमें तो कष्ट होगा ही होगा। उस कष्ट को यदि वो सहन नहीं करेगा, उस कष्ट को वो उठाएगा नहीं, तो उस पर्वतीय स्थल का जो दृश्य है वहाँ पर पहुँचने का जो उसको सुख अनुभव वो करना चाहता है, वो सुख अनुभव नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भौतिक सुख को प्राप्त करना चाहता है, जब तक उस भौतिक वस्तु, पदार्थ या स्थान को वो प्राप्त नहीं करेगा, और प्राप्त करने में तो कष्ट होगा ही होगा। भूख लगी, कष्ट है, कष्ट का निवारण भोजन है, और भोजन करने तक बहुत सारे उपाय करने होते हैं। बाजार से सब्जी लानी होती है, ला करके इसको धोना होता है, काटना होता है, उसका संस्कार करना होता है, अर्थात उसको बघार लगाते हैं। इतना सब कुछ करने में कष्ट तो होगा, और फिर भोजन को निवाला तोड़ करके सब्जी में लगा करके भोजन को करना भी पड़ेगा। इतने सारे कष्ट तो उठाने पड़ेंगे यदि आपको क्षुधा की निवृत्ति करनी है, भूख आपको हटानी है। इसी प्रकार से विद्या की प्राप्ति में सुख है। विद्या जब प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, किसी नई वस्तु का हम परिचय प्राप्त करते हैं, तो उस परिचय प्राप्त करने तक में जो कष्ट है वो तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। विद्यार्थी को पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा। यदि वो बैठेगा नहीं, उस बैठने को यदि वो कष्ट मानेगा, तो विद्या प्राप्त नहीं होगी। कोई भी काम आप करेंगे, विद्या की प्राप्ति के जो जो उपाय हैं, याद करना होगा, लिखना होगा, गुरुजी के पास जाकर के उसको आपको पढ़ना होगा, तो उसको बार बार दोहराना भी होगा। इन सब में जो कष्ट होगा वो कष्ट आपका तप है। अध्ययन करते समय और अध्ययन करते समय जो आप कष्ट उठा रहे हैं वो आपका तप है, और उस तप का फल क्या है? आपको सुख की प्राप्ति होती है।
जैसे ही आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो आपको सुख मिलता ही मिलता है। हम परिवार के अंदर देखते हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो आज कहीं पर सर्विस में होंगे या उस ज्ञान प्राप्त करने के कारण से कोई व्यवसाय कर रहे होंगे। तो उन सब व्यवसायों को प्राप्त करते हुए जो अर्थ का उपार्जन कर रहे हैं, अर्थ की धन की प्राप्ति कर रहे हैं, उसमें अब सुख है। तो उन सुखों को पाने के लिए प्रारंभ में जो आपके कष्ट हैं वो आपको उठाने ही पड़ेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रथम कक्षा में हैं या फिर वो कॉलेज स्तर पर या शोध आदि कर रहे हैं, उन सबको वहाँ तक पहुँचने में निश्चित रूप से कष्ट होता है। और उन कष्टों को जो विद्यार्थी सहन कर लेता है, उन कष्टों के द्वारा तप करके जो विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है तो वो ज्ञान उसके लिए सुखकारी होता है। इसलिए सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम। विद्यार्थी काल में विद्या को प्राप्त करते समय, ज्ञान को प्राप्त करते समय, नॉलेज गेन करते समय जो भी बाधाएं, कष्ट आपको आएंगी, उन कष्टों को यदि आप उठा लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम सुखकारी होगा। परिणाम देख करके व्यक्ति कार्य करता है। एक व्यक्ति होता है जो काम को प्रारंभ ही नहीं करता है, एक होता है कि काम को प्रारंभ करके मध्य में छोड़ देता है, एक होता है कि बार बार बाधाएं उसके सामने उपस्थित होती हैं फिर भी वो उन बाधाओं को पार करके, उस कष्ट को सहन करके, उन कष्टों को सहन करके अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो वो लक्ष्य आपके लिए प्रमुख है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति तक जो भी कष्ट हमको आते हैं, जो भी कष्ट विद्यार्थी काल में आते हैं, उन सब को आप सहन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इस प्रकार से विद्यार्थी काल सुखकारी तो नहीं है, और यदि कोई उसमें सुख अनुभव करने लगता है, उन सुखों को प्राप्त करने की वो कामना करता है, तपस्या नहीं करता है, तो उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उसको उतना ही प्राप्त होगा जितना कोई पुरुषार्थ करने वाला छोड़ देगा, उतना ही उसको प्राप्त होगा। व्यक्ति को बाद में आभास होता है, विद्यार्थी काल में आभास नहीं होता है। बहुत सारी बातें गुरुजन बताते हैं, माता पिता बताते हैं, अच्छे पढ़ने वाले साथी भी बताते हैं। उस समय बालक उन विषयों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है या चिंतन नहीं करता है, अपने संस्कारों को ठीक नहीं करता है, बाद में उसको कष्ट उठाने पड़ते हैं। दो मार्ग जा रहे हैं, एक मार्ग 25 किलोमीटर तक साफ सुथरा है और 75 किलोमीटर तक उबड़ खाबड़ है, और एक मार्ग जो 25 किलोमीटर तक उबड़ खाबड़ है, बाकी 75 किलोमीटर तक साफ सुथरा है। तो बुद्धिमान बालक, बुद्धिमान विद्यार्थी, बुद्धिमान छात्र किस मार्ग से जाना चाहेगा? दूसरे मार्ग से जाना चाहेगा, क्योंकि वो 25 किलोमीटर तक की यात्रा का कष्ट है, उसके बाद तो 75 किलोमीटर तक वो मार्ग बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। उस मार्ग पर जाकर के वो अपनी यात्रा को सुखद बना सकता है। आपका विद्यार्थी काल ब्रह्मचर्य आश्रम है, और इन 4 आश्रमों में सबसे प्रमुख आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, और इसी आश्रम में आपको तप करना है। ये उबड़ खाबड़ जो सड़क मैंने जो बताई है, मार्ग जो मैंने बताया है, ये मार्ग आपका विद्यार्थी काल है। उस विद्यार्थी काल में जो कष्ट आपको उठाने पड़ेंगे, उन कष्टों को आप उठा करके आगे जो आपके आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, वहाँ तक आप पहुँचते हैं तो वो आपका मार्ग जो है सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, आपकी यात्रा की गति जो है वो बढ़ जाएगी। अध्ययन करते समय जो कष्ट आपको आ रहे हैं, उन कष्टों को सहन करेंगे तो ज्ञान आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो जितने भी विद्वान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, या जो बहुत उच्च कोटि के विद्वान जिनकी बातें संसार बड़े ध्यान से सुनता है, तो उन्होंने निश्चित रूप से विद्यार्थी काल में, विद्यार्थी अवस्था में उन्होंने इतना बड़ा तप किया। उस तप का ही ये परिणाम है कि आज हम उनका नामोच्चारण करते हैं, उनके विषय में जानते हैं, उनके विषय में पढ़ना पसंद करते हैं, उनके विषय में दूसरों से सुनना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इसी प्रकार से विद्वान बने, उच्च श्रेणी के योग्य व्यक्तित्व बने, दूसरे व्यक्ति आपको सुन करके आह्लादित हों, प्रसन्न हों, तो निश्चित रूप से आपका किया हुआ तप चरितार्थ होगा, सफल होगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं।